विनय को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत प्रणाम। आज हमारा विषय है चैत माह 2022 को पड़ने वाली नवरात्रि के बारे में कि कलश स्थापना कब होगी, छोटे छोटे उपायों द्वारा या एक भोग के द्वारा हम माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। 2 अप्रैल दिन शनिवार को 2022 को नवरात्रि का आरंभ होगा और 11 अप्रैल दिन सोमवार 2022 को इसका समापन होगा। जिस प्रकार हमारे पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं कि 4 नवरात्रियाँ होती हैं। एक पहली अश्वनी की नवरात्रि जो कि अक्टूबर या नवंबर के मध्य पड़ती है, दूसरी चैत की नवरात्रि और 2 नवरात्रियाँ और होती हैं। इन 4 नवरात्रियों के अंतर्गत ही हम माता की उपासना कर और माता की विभिन्न रूपों में पूजा करके हम शक्ति, सिद्धि और संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन या इस वर्ष में आने वाली सभी बाधाओं, आर्थिक मानसिक सभी बाधाओं को निजात पा सकते हैं। इस प्रकार कलश स्थापना का शुभ समय 6:17 से आरंभ होकर सुबह 7:07 तक रहेगा, अर्थात 50 मिनट तक का ही शुभ समय सबसे उत्तम माना गया है। अब हम अपने विषय पे आके बताते हैं कि माता के 9 रूपों को किस तरह भोग लगा के हमें किस किस तरह आर्थिक मानसिक संकटों से निजात पा सकते हैं। माता का पहला रूप है शैलपुत्री। पहले दिन अगर माँ शैलपुत्री का घी का भोग लगाते हैं तो उससे हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। दूसरा, माता का दूसरे स्वरूप या दूसरे दिन को हम ब्रह्मचारिणी, द्वितीया तिथि को हम ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। इस दिन शक्कर का भोग लगाएं और पूरे परिवार को उस भोग को बांटें, जिससे आयु की वृद्धि होगी। तृतीया तिथि में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इसमें दूध या दूध से बनी खीर का भोग लगाएं और गरीबों को लाभ दें, जिससे दुखों की और दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। चौथी स्वरूप को हम पुष्पमांडा, चतुर्थी तिथि को हम चतुर्थी तिथि को हम माता कुष्मांडा के दिन के रूप में जानते हैं। इस दिन अगर हम मालपुए का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को दान दें तो निश्चय ही बुद्धि का विकास होगा। जिनको बुद्धि या निर्णय लेने में अक्षमता रहती है उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। माता के 5वें स्वरूप अर्थात पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता के नाम से जानते हैं। इस दिन केले का भोग माता को लगाने से जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता व शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। माता के 6ठे स्वरूप को हम कालरात्रि के नाम से जानते हैं, अर्थात षष्ठी तिथि को में माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जिसमें अगर हम उन्हें मीठे पान का भोग लगाते हैं तो जो भी साधक या भोग लगाएगा उसको सौंदर्य का वरदान प्राप्त होगा और निश्चय ही उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा वर्ष भर तो अवश्य बनी रहेगी और नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी। इसी प्रकार 7वीं तिथि को हम माँ कालरात्रि के दिन या रूप के नाम से जानते हैं। इस दिन अगर हम गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं और गरीबों को बांटें तो निश्चय ही रोगों से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक मानसिक संकट दूर होंगे। और 8वें स्वरूप को हम महागौरी के नाम से जानते हैं। जिस व्यक्ति या जिस जातक या जातिका के मन में किसी तरह की शुभ इच्छाएँ हों या कोई काम न बन रहा हो, वह एक नारियल माता को भेंट करे, निश्चय ही उसे लाभ प्राप्त होगा और उसकी चली आ रही समस्याओं का निजात मिलेगा और समस्याओं का अंत होगा। इसी प्रकार माँ के 9वें रूप को हम सिद्धरात्रि के नाम से जानते हैं। इस सिद्धरात्रि माता का यह 9वां रूप नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। इस दिन माँ को अलग अलग अनाजों से भोग लगाएं, जैसे हलवा, पूरी, चना, खीर और पुए। गरीबों को दान दें, 9 कन्याओं का भोज कराएं और उन्हें वस्त्र और उनकी ज़रूरत की चीज़ों का, पुस्तकों का आदि का दान करें। निश्चय ही आपके आर्थिक मानसिक संकट अवश्य दूर होंगे और माता की दोनों संध्याओं आरती, माता के रूप की आरती, भजन कीर्तन, माता का जगराता करें, इससे भी आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगर कोई कुछ भी उपाय नहीं कर सकता
तो केवल एक मंत्र का ही जाप कर ले, वही सबसे उत्तम उसके ज़िंदगी में उसको उत्तम सकारात्मक फल देगा। उस मंत्र का ये स्पेशल रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ, माता को लौंग का एक जोड़ा और एक इलायची अवश्य भोग लगाएं, और अगर बताशे हों तो ठीक है, अगर जो कुछ आपके पास उपलब्ध हो आप उसका भोग लगाएं, और माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करें। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वथा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। निश्चित ही आपको अवश्य लाभ होगा। इन 9 दिनों में अगर माता के इस मंत्र का 108 बार दोनों संध्याओं के समय जप किया जाए तो निश्चित ही आपके ऊपर आने वाली ज्ञात अज्ञात सभी बाधाएं, आर्थिक मानसिक संकट अवश्य दूर होंगे। वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत प्रणाम। अगर मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, जो नवरात्रि के उपलक्ष्य में बनाया है, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय माता दी।